जितनी जल्दी हो सके उनकी सर्जरी करनी होगी। सुजाना आंटी मेरी अम्मी को बचा ले। अम्मी की रिपोर्ट्स आ गई, डॉक्टर्स कह रहे हैं अम्मी की सर्जरी हो गया। प्लीज मेरी पापा साहब से बात करवा दो। उसका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। भीख मांगने का इतना शौक है तो मुझसे मांग लेते। आपकी वालिदा के दिल के 3 वॉल्व बंद हैं। दोबारा यहाँ फोन मत करना। जिस तरह आप लोगों ने मेरी मदद की, हम लोग तो आप लोगों को भीख देते रहते हैं। डॉक्टर्स ने मेरी माँ को अर्जेंट सर्जरी का बोला है। बाबा साहब से मांग लेते। तो इब्लीस की 45वीं किस्त का टीजर आ गया है और भाई तूफान आने वाला है। चले देखते हैं क्या हो रहा है। शुरू में ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेनिश को कौन बचाएगा, उसकी जान खतरे में है। हालत बहुत खराब है और डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया है कि जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर्स का कहना है कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और मसला कितना बड़ा है, दिल के 3 वॉल्व बंद हो चुके हैं। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अब पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा तो मरियम मजबूरी में एक कॉल करती है। वो कॉल करती है समरीन बेगम को ताकि किसी तरह बाबा साहब से बात हो जाए, लेकिन वहां से तो साफ इनकार हो जाता है, बल्कि कह दिया जाता है कि दोबारा फोन मत करना। लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन तभी अस्पताल में कोई आ जाता है। और ये कौन है? सुल्ताना और शावेज, जो बेनिश की खैरियत मालूम करने आए हैं। मरियम को लगता है यही आखिरी मौका है और वो फौरन सुल्ताना से मदद मांग लेती है। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। शावेज आगे बढ़कर सारे पैसे अदा कर देता है और इसी वजह से बेनिश का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन यहां एक मसला तो हल हुआ, पर एक नया तूफान खड़ा होने वाला है। क्योंकि एक बुहरान तो टल गया, मगर इससे भी बड़ा बुहरान अब शुरू होगा। तो असल सवाल अब यह है कि जब अनाबिया को यह सब पता चलेगा तो वो क्या करेगी। और टीजर में तो यही दिखाया गया है कि वो तो भाई क़यामत ही ढा देगी।